अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है नंबर थ्योरी पे। मेरा नाम डॉक्टर मुंतज़िम अब्बास हाशमी है। मेरा ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम खान से है। The first systematic development of the theory of divisibility can be found in the old book, which is 3000 BC before Christ. Euclid was writing about the concept of integers and its properties. There were systematic treatments of basic number theory before. इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो बिल्कुल प्री रिक्विजिट हैं. दिस लेक्चर इज़ प्रिपेयर टू लर्न द फॉलोइंग. कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे. डिवीज़न एल्गोरिदम, हम किस तरह जो है डिविजिबिलिटी को एज अ एल्गोरिदम लेते हैं. यूक्लिडियन एल्गोरिदम इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग विच इज़ नेम्ड एज डिवीज़न एल्गोरिदम, बट समहाउ इसको लिखने और इसकी इंटरप्रिटेशन का तरीका थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा यूजुअल डिवीजन से. और आखिर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. ये लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट का होगा और इसके बाद आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस भी पुट करें. आई विल आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कंसर्न्ड विद दिस लेक्चर. Definition of divisibility. Let a and b be integers with a non-zero. फ़र्ज़ करें आपके पास a और b दो इंटीजर्स हैं. इनकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती हैं, प्लस माइनस वन हो सकती हैं, प्लस माइनस टू हो सकती हैं, प्लस माइनस थ्री हो सकती है, कोई भी इंटीजर्स में से कंप्लीट नंबर जिनको हम कहते हैं. लेकिन एहतियात ये है, कंडीशन ये है इसकी कि ये दोनों ज़ीरो ना हो. यहाँ पे a और b दोनों ज़ीरो नहीं है. बोथ एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो a एंड b आर इंटीजर्स. और ये भी है कि a और b जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए. वी से दैट a डिवाइड्स b. हम कहेंगे कि a जो है वो b को तकसीम करता है. और दैट b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a. यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं. a डिवाइड्स b कहें या b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a कहें, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है. कब a b को डिवाइड करेगा या b मल्टीपल होगा a का? इफ़ देयर इज़ एन इंटीजर q, कोई और इंटीजर q जो है वो एग्जिस्ट करता हो, सच दैट b इज़ इक्वल्स टू q a. b जो है उसको हम q a के इक्वल लिख सकें. जैसे 3 डिवाइड्स 18. 3 जो है वो 18 को डिवाइड करता है बिकॉज देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर 6. 6 हमारा q की जगह पुट होगा सच दैट 18 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3. सी इन द लाइट ऑफ व्हेन a आपके पास 3 हो, b आपके पास 18 हो, तो q आपके पास 6 हो. तो आपको डेफिनीशन अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी होगी कि अगर 3 18 को तकसीम करता है या 18 3 का मल्टीपल है, तो हमारे पास 6 एक ऐसा q है जो इंटीजर है, एग्जिस्ट करता है, सच दैट वी कैन राइट 18 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3. इन दिस केस वी राइट a डिवाइड्स b. a b को तकसीम, ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन है a डिवाइड्स b की. जो हमारे पास यहाँ a डिवाइड्स b लिखा हुआ है, इसकी मैथमेटिकल नोटेशन ये है a डिवाइड्स b एंड से दैट a इज़ अ डिवाइज़र ऑफ b. एक ही स्टेटमेंट है a डिवाइड्स b या a इज़ अ डिवाइज़र ऑफ b. इफ़ a डज नॉट डिवाइड्स b, अगर a b को तकसीम नहीं करता, वी राइट a डज नॉट डिवाइड्स b.
हम ये लाइन डाल के उसको क्रॉस कर देंगे। आगे इसके कुछ रिज़ल्ट्स हैं रिलेटेड विद द डेफिनीशन, और बहुत बेसिक से रिज़ल्ट्स हैं। इनकी इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं करूँगा। ये थ्योरम है बुक में 1.2, लेट ए बी एंड सी बी इंटीजर्स। अगर हम ये 3 इंटीजर्स लें तो 5 रिज़ल्ट्स हमारे सामने जो है वो बाय डेफिनीशन जस्टिफाएबल होंगे। उनमें पहला रिज़ल्ट है इफ़ ए डिवाइड्स बी देन ए डिवाइड्स के बी, यानी किसी भी मल्टीपल ऑफ बी को ए तकसीम करेगा अगर ए बी को तकसीम करता है। के इज़ एन इंटीजर, तो अगर ए बी को तकसीम करता है तो वो बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। के टाइम्स बी इज़ बेसिकली द मल्टीपल ऑफ बी। इसकी एग्जांपल 3 डिवाइड 6 गिव्स 3 डिवाइड्स ईच मल्टीपल ऑफ 6। अगर 3 6 को तकसीम करता है तो 3 तकसीम करेगा 6 के किसी भी मल्टीपल को, यानी 6 के टाइप के 6 के टाइप के सारे एलिमेंट्स को जो है वो 3 डिवाइड करेगा, बिकॉज 3 6 को डिवाइड करता है। दूसरी एग्जांपल 5 35 को डिवाइड करता है। ये हमें क्या दे रहा है इस थ्योरम की पहले पॉइंट के मुताबिक, 5 डिवाइड्स ईच मल्टीपल ऑफ 35, मीन्स 35 के टाइप की जितनी चीज़ें हैं उनको 5 डिवाइड करता है। इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, तो ए और बी में रिलेशन ये होगा या तो ए और बी सेम होंगे या एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे, एडिटिव इन्वर्स होंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल, अगर हमारे पास ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 3 है, देन ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, ये पॉसिबल है, ये ट्रू है। और द अदर पॉसिबिलिटी इज़ व्हेन ए 3 हो और बी जो है वो -3 हो। तो आप देखें कि ए जो है वो एडिटिव इन्वर्स है बी का, या बी जो है वो ए का एडिटिव इन्वर्स है। दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तीसरा पॉइंट है इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सी, यानी ए अगर बी को तकसीम करता है और बी किसी सी को तकसीम करता है देन ए डिवाइड्स सी। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर सी बी का मल्टीपल है और बी ए का मल्टीपल है तो सी ए का मल्टीपल होगा। ये बिल्कुल एक रिज़ल्ट है बेसिक सा फर्स्ट थ्योरम को यूज़ करते हुए। इस केस में सी की जगह के बी है। ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, बी डिवाइड्स सी, सी जो है वो के बी टाइप की कोई चीज़ है, देन ए डिवाइड्स सी। इसकी एग्जांपल, अगर 3 12 को तकसीम करता है, इफ़ 3 डिवाइड्स 12 एंड 12 डिवाइड्स 60, दिस मीन्स 3 डिवाइड्स 60। चूँकि 3 12 को डिवाइड करता है और 12 60 को डिवाइड करता है, तो ट्रिवियली हम कह सकेंगे कि 3 डिवाइड्स 60। इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, यानी अगर ए बी को तकसीम करता है और ए सी को तकसीम करता है, तो ए तकसीम करेगा इनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को जिसमें एस और टी जो इन्वॉल्व है, एस बी प्लस टी सी में एस और टी जो इन्वॉल्व है ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, इनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। इसकी एग्जांपल, एज 3 डिवाइड्स 15 एंड 3 डिवाइड्स 12, दिस मीन्स 3 divides any linear combination of 15 and 12. X and Y are integers. ठीक है। For any non-zero integer k, if A divides B, if and only if k A divides k B, अगर A B को तकसीम करता है तो A के हर मल्टीपल जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग B के मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा, या अगर मल्टीपल्स इस तरह डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को तो उनके शॉर्ट फॉर्म्स या उनके जो बेस है ए और बी वो भी एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। एज 3 डिवाइड्स 15 देन 3k डिवाइड्स 15k, और इफ 3k डिवाइड्स 15k
then 3 divides 15 for all k belongs to integers.